ये खबर है जो बेहद खतरनाक है। ये खबर अगर सामने आई तो भूचाल तय है, क्योंकि पुतिन का प्लान ऐसा है जो दुनिया में तबाही की कहानी लिख रहा है। इस खबर का कुछ हिस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, बाकी हिस्सा बहुत जल्द आपके सामने होगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। पुतिन सब कुछ फिनिश करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ रोज पहले ही कह दिया था कि जब रूस नहीं तो दुनिया नहीं। किस काम की है दुनिया जिसमें रूस नहीं? और इस प्लान के पहले हिस्से पर काम शुरू हो चुका है। निशाने पर दो मुल्क हैं, दोनों पर वजह वही जिसके लिए यूक्रेन खंडहर बना। क्या है प्लान, क्यों है प्लान, और इस प्लान के तहत क्या होने वाला है, सब बताएंगे। साथ ही आपको समझाएंगे कि पुतिन की शान, रशिया का गुमान, उसका अभिमान जब समंदर में समाया तो रूस के राष्ट्रपति को न्यूक्लियर वॉर याद आया। क्यों, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। ये रही आपके सामने डोनबास में यूक्रेन का ग्राजोव सिस्टम से जबरदस्त हमला। डोनबास और मारियोपोल पर है रूसी सेनाओं का फोकस। कीव पर होल्ड के लिए दोनों इलाकों पर कब्जे की कोशिश में रूस। यूक्रेनी सेनाएं कर रही हैं जोरदार पलटवार। यूक्रेन की सेनाओं की तरफ से पलटवार हो रहा है डोनबास में, लेकिन अब रूस फोकस कर रहा है। पहले तो वो कीव तक घुसा चला गया था, लेकिन बाद में उसको लगा कि एक जगह कंसोलिडेट करके और वहां पूरी तरीके से डोमिनेट करने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। और इस बात को क्योंकि यूक्रेन भी भाप चुका है, यूक्रेन को विदेशी एजेंसियों ने भी अलर्ट किया है, जिसमें ब्रिटेन सबसे आगे है। और लिहाजा यहां पर आप देख रहे हैं ये घमासान, कोई किसी से कम नहीं पड़ना चाहता, लेकिन रूस कुछ ज्यादा ही कहर बरपा है यहां। और अगली अहम खबर देखिए, रूस को चुनौती देने के लिए अमेरिका की प्लानिंग। क्या है उसकी योजना? जल्द फिनलैंड स्वीडन को नेटो में शामिल करेंगे। फिनलैंड स्वीडन के आवेदन पर जल्द विचार होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ने यह बात कही है। यूरोपीय सुरक्षा विशेषज्ञ बोले आवेदन का स्वागत करेंगे। यूरोपीय सुरक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर फिनलैंड और स्वीडन की तरफ से यह आवेदन आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। सवाल यह है कि ऐसा ही आवेदन तो यूक्रेन ने भी लगाया था। क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है इन दोनों देशों के साथ, जहां सामने नेटो दिखाकर बाद में लटका दिया जाता है? या वाकई अब इन दोनों को शामिल कराने की जल्दी में नेटो खुद भी है और इनमें तो तत्परता दिखाई दे ही रही है। लेकिन जरा यहां देखिए, बहुत सोच समझकर हमने लिखा है पुतिन का प्लान फिनिश। यहां फिनिश की आपको स्पेलिंग जरूर वो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये मामला कुछ वैसा ही है। क्यों हो रहा है ये ऐसा, जरा यहां पर देखिए। प्लान फिनिश क्यों? क्योंकि इस नक्शे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा नॉर्वे, आपको दिखाई दे जाएगा स्वीडन, और 1917 तक रूस का ही हिस्सा रहा फिनलैंड। 1917 में यह अलग हुआ और अब यह अलगाव वहां पहुंच गया कि यूक्रेन के बॉर्डर में जब रूस की फौजों का जमावड़ा हो रहा था तो फिनलैंड की प्रधानमंत्री कह रही थी कि हम शामिल नहीं होंगे किसी भी सूरत में नेटो में, क्योंकि नेटो में जाना बहुत सारे प्रतिबंधों को न्योता देना होगा। यूक्रेन पर हमले के बाद अब उसी को आग लगी हुई है और वो कह रहा है कि जितना जल्दी हो सके हम नेटो में शामिल होंगे। और देखिए ये 1340 किलोमीटर लंबी सीमा जो आपस में दोनों शेयर करते हैं। और यह भी आपको याद रखना चाहिए कि रूस की आर्थिक राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग बहुत करीब है फिनलैंड के। ऐसे में स्ट्रैटेजिकली बहुत बड़ा खतरा अपनी तरफ आते हुए देख रहा है कौन? रूस। और इसीलिए पुतिन लॉन्च कर सकते हैं आप किसी भी वक्त ऑपरेशन फिनिश। आपको मालूम होगा उन्होंने कोस्टल डिफेंस सिस्टम को पहले ही मोबिलाइज कर दिया है और यहां पर फिनलैंड के साथ लगने वाली अपनी सीमा पर हर जगह वो डिप्लॉयमेंट अब कर रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही नेटो में जाने के लिए तत्पर हैं। और वजह है इसके पीछे जो खतरे का जो विशाल स्वरूप अपनी तरफ आता हुआ देख रहे हैं पुतिन, वो पहले ही यूक्रेन को लेकर आप जानते हैं किस स्थिति में है, और इसको लेकर तो अब और बौखलाए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ खास मेहमान रॉबिन सचदेवा, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल ब्रिजेश हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा मेरे दो और मेहमान, जैसे उनके पास चलता हूं उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन पहले मैं जरा समझना चाहता हूं ब्रिजेश सर, ये क्यों ये जिद है इन कंट्रीज की, उनको भी जिनको ये लग रहा था कि नेटो में शामिल होना कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। सर मैं आपको यहां आमंत्रित करना चाहता हूं, प्लीज यहां हैं, इस ऑपरेशन फिनिश को यहीं खड़े होकर समझाएं। रॉबिन सर प्लीज आइए, आप इधर आ जाइए। रॉबिन सर आप इधर आ जाइए। सर ये जो है ये क्यों जिद कर रहे हैं? फिनलैंड ये जिद क्यों कर रहा है? वो जानता है रूस के साथ सीमा लगी हुई यूक्रेन वाला हाल होगा, फिर ऐसा क्यों है सर? देखिए, थोड़ी हिस्टोरिकल
व्यूज इसका लेते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आपने बताया 1917 ये हिस्सा था जी, उसके बाद ये आज़ाद हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर फिनलैंड ने अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखी, जी, एक संधि करके कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपके साथ रहेंगे। स्वाभाविक है। इनका अगर आप लोकेशन देखें तो उनका पूरा दारोमदार रशिया के साथ ही जाता है, नेचुरल है, और यहाँ के लोग भी उस तरह के रहे। मगर पिछले हफ्ते की बात है, उनके पार्लियामेंट ने स्मॉल मेजॉरिटी से 100 पीपल हैव सेड कि भाई हमको नेटो में जाना चाहिए। ये क्यों हुआ? स्वाभाविक है, पुराने यूएसएसआर के जितने छोटे छोटे देश थे जो अलग हो गए, अगर आप देखेंगे वो सब के सब फ्रीडम चाहते हैं। वो फ्रीडम चाह रहे हैं, लेकिन सर उसने कब फ्रीडम नहीं दी रूस ने? क्या इस तरीके से वो फ्रीडम चाहने में अपने लिए एक अलग तरीके की मुसीबत को आमंत्रित कर रहे हैं क्या? या यूक्रेन के एक्सपीरियंस के बाद अब रूस भी वो नहीं करेगा जो यूक्रेन के साथ कर चुका है? मैं आगे आपसे समझूंगा, लेकिन एक अहम खबर आपको बताना चाह रहा हूं मैं। यूक्रेन में नेटो का सबसे बड़ा योद्धा आप आगे देखेंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। ये जरा ये जो देख रहे हैं, ये 1340 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा, रॉबिन सर, ये तो यूक्रेन वाला ही मामला है ना? स्वीडन को तो हो सकता है एक बार वो छोड़े या सोचे, फिनलैंड को तो झेलना पड़ेगा। फिनलैंड को ये मालूम नहीं है? नहीं, ये तो बिल्कुल है। देखिए, पुतिन ने जो वॉर करी यूक्रेन पे, पहला रीजन, मेन रीजन जो है वो है कि नेटो मेरा घेराबंदी कर रहा है और यूक्रेन अब एक कंट्री बचा है जो बॉर्डर पे है मेरे, और वहां न्यूक्लियर मिसाइल से नेटो आ जाएगा, राइट? उस लॉजिक से अगर हम जाते हैं तो ऑब्वियसली फिनलैंड अगला टारगेट होना चाहिए रशिया को। अगर फिनलैंड नेटो जाता है तो फिर तो घेराबंदी रशिया की पूरी हो गई। तो यूक्रेन की वॉर अगर ठीक जाती पुतिन के लिए तो कुछ समय बाद डेफिनेटली यस, फिनलैंड को भी, और अगर फिनलैंड में ये आता कि मैं नेटो जाना है, रशिया थ्रेटन करता। अब जैसे भी जनरल बता रहे हैं, फिनलैंड के अंदर, फिनलैंड के अंदर पब्लिक ओपिनियन अब यूक्रेन की वॉर को देख के ये हुआ है कि शायद हमें भी अब नेटो में चले जाना चाहिए। और इसका एक रीजन और है कंपेयर टू यूक्रेन। देखिए, फिनलैंड और स्वीडन की ऑलरेडी कई बार आप पब्लिक ओपिनियन को कम से कम उस वक्त गेज नहीं करते हैं जब वो आपके ही मुल्क के लिए खतरा बन जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।